दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए आरआरसी एनडब्ल्यूआर रेलवे अप्रेंटिस फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस के 2162 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है। ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास अंतिम मौका है। केवल एक ही दिन शेष रह गया है। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट होगा। अप्लाई ऑनलाइन करते समय अंतिम समय में आप वेट न करें, आज ही से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, कैसे अपनी डिटेल फिल करोगे, डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस तरह से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं आरआरसी एनडब्ल्यूआर अप्रेंटिस फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से आरआरसी एनडब्ल्यूआर अप्रेंटिस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से अप्रेंटिस के लिए 2162 वैकेंसीज निकाली गई है, जिसके लिए लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 2 नवंबर 2025 है। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है। अप्रेंटिस रोल के अकॉर्डिंग सैलरी आपको दी जाएगी 10वीं पास प्लस आईटीआई से आप अप्लाई कर सकते हो। 15 से 24 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपये फीस है। फीस आपको यहाँ पर SC ST PWD फीमेल को जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप पेमेंट कर सकते हो। बिना एग्जाम के भर्ती है, मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। rrcjaipur.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आवेदन करने की आपकी डेट क्या रहेगी, क्या यहाँ पर आपके लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया की डिटेल है। उसके बाद में वैकेंसीज इंफॉर्मेशन आप यहाँ से ट्रेड वाइज कैटेगरी वाइज चेकआउट कर सकते हो। रीजन वाइज आपको यहाँ पर वैकेंसीज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी गई है। क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एज लिमिट, फीस पेमेंट की आपको जानकारी यहाँ पर दे दी गई है, किस कैटेगरी को कितनी आयु सीमा में छूट दी जा रही है। फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसीजर दिखाया गया है। इसमें आप फोटोग्राफ किस प्रकार से अपने अपलोड करोगे, सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको यहाँ पर दे दी गई है। कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस भी आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो आवेदन करने से पहले आपको ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर एप्लीकेंट लॉगिन का ये लिंक दिया गया है, आपको इस पर क्लिक करना है। आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आप कैसे लॉगिन करना चाहते हैं अपने अकाउंट में, बाय ईमेल आईडी एंड पासवर्ड या फिर बाय ईमेल आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करें और उसकी डिटेल प्रोवाइड कराते हुए यहाँ पर लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। बाय ईमेल आईडी एंड पासवर्ड अगर ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको लॉगिन की टैब पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, फिर आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर एंटर करना है विदाउट मिस्टर या फिर मिसिज या फिर श्री। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। अपनी डिसेबिलिटी का स्टेटस आपको बताना है, क्या आप PWBD डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे। फिर यहाँ पर आप अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद
अगर गाइज आप डिसेबिलिटी आपको नहीं है किसी भी प्रकार की तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप ई एक्स सर्विसमैन हैं, अगर है तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि ई एक्स सर्विसमैन का टाइप आपको सिलेक्ट करना होगा और फिर यहाँ पर टोटल सर्विस आपको ईयर मंथ और डेज में देनी होगी। और अगर आप ई एक्स सर्विसमैन नहीं हैं तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना बोर्ड का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। यहाँ पर आप अपना बोर्ड सेलेक्ट करें, उसके बाद पासिंग ईयर यहाँ पर दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर एंटर करना है, आपको अपने आधार का नंबर यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, वही ईमेल आईडी एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर ले। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, उसके लिए यहाँ पर आपको पॉलिसी दी गई है। आप पॉलिसी के लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको पासवर्ड की गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी जाएगी। पासवर्ड यहाँ पर आपका कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड रेडी करना है। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। ये सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और उसके बाद आपको रजिस्टर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपकी लॉगिन की सभी डिटेल्स सेंड कर दी गई है। साथ ही साथ आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्रोवाइड करा दिया गया होगा, आपको उसे भी केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है। और वहाँ पर आपकी ईमेल आईडी पर आपकी ईमेल आईडी को कंफर्म करने के लिए एक लिंक भी दिया गया होगा, आपको उस लिंक पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी को कंफर्म कर लेना है। और यहाँ पर गाइज अब आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करना है। गाइज यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है लॉगिन करने के लिए। यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, आप बाय ईमेल आईडी एंड पासवर्ड या फिर बाय ईमेल आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ का यूज करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर अगर आप बाय ईमेल आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और गाइज अगर आप यहाँ पर बाय ईमेल आईडी एंड पासवर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते हुए अपना पासवर्ड क्रिएट किया था। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। गाइज यहाँ पर अब आपको कुछ चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। बस यहाँ पर अब आपको अपनी कोई गवर्नमेंट आइडेंटिटी सेलेक्ट करनी है, जैसे कि आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी, और उसका नंबर यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। अपनी नेशनलिटी आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी इंडियन। फिर यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से। साथ ही साथ यहाँ पर आपका आईटीआई भी पास आउट होना जरूरी है रिलीवेंट ट्रेड के अंतर्गत, यानी कि जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपको आपका बोर्ड भी ऑटोमेटिकली फील्ड मिलेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे सिलेक्ट किया था। अब यहाँ पर आपको अपने इंस्टीट्यूट या स्कूल का नाम एंटर करना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको आपका ऑटोमेटिकली फील्ड मिलेगा, ये आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड किया था। आपका रोल नंबर आपको मिलेगा। यहाँ पर अब आपको बताना है आपके जो मार्क्स थे वो यहाँ पर सीजीपीए में होंगे, अगर आपने लेटेस्टली यहाँ पर अपनी 10वीं क्लास पास आउट की होगी। फिर यहाँ पर मैक्सिमम जो सीजीपीए होता है वो 10 होता है, उसमें से आपने कितना सीजीपीए ऑब्टेन किया था वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी यूनिट सेलेक्ट करनी है, जिस यूनिट के लिए यहाँ पर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी क्लस्टर यूनिट सेलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर अब आपको अपनी टेक्निकल क्वालिफिकेशन यानी कि आईटीआई की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप ट्रेड सेलेक्ट करें जिसमें आपने अपनी आईटीआई पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको बताना है, एक बार फिर से अपनी ट्रेड सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको पासिंग ईयर देना है, कब आपने अपनी आईटीआई पास आउट की है, उसका सर्टिफिकेट नंबर देना है यहाँ पर आपको अपनी आईटीआई का। फिर यहाँ पर आपको कब वो इशू हुआ है सर्टिफिकेट, वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे आईटीआई में वो आपको एंटर करने हैं।
इनमें से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपने अपनी ITI कंप्लीट की है। फिर यहाँ पर आपको अपना एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें यहाँ पर, और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस देना है। इस सेक्शन में आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका जो फोटो होगा वो कलर होना चाहिए। यहाँ पर उसका मैक्सिमम साइज 70 KB रखा गया है, मिनिमम 20 KB, यानी कि 20 KB से 70 KB के बीच में आपके फोटो की फाइल का साइज होना चाहिए, वो JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। और यहाँ पर जो आपके सिग्नेचर हैं वो 20 KB से 30 KB के बीच में होने चाहिए, JPG फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। यहाँ पर अगर आपका फोटो सिग्नेचर का साइज कम या ज़्यादा है या फिर दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होगी, वहाँ पर आप जिस भी डॉक्यूमेंट का साइज दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट को वहाँ पर अपलोड करें और उसका साइज सेट करके वहाँ से उसे डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर दें। अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। फिर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइस फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर गाइज अब आपको सेव एंड कंटिन्यू की स्टेप पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अगर आप दोबारा से अपना एप्लीकेशन फॉर्म रीचेक करना चाहते हैं या फिर उसमें एडिट करना चाहते हैं या फिर उसे देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर व्यू/एडिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करें और एडिट करना चाहें तो एडिट कर ले। नहीं तो यहाँ पर अगर सभी चीज़ें ओके हैं, आप एडिट नहीं करना चाहते हो तो गाइज बस यहाँ पर अब आपको लॉक एप्लीकेशन फॉर्म की स्टेप पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप जनरल, OBC या फिर EWS कैंडिडेट हैं तो पहले यहाँ पर आपको अपना फीस का अमाउंट जमा कराना होगा 100 रुपये, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से। यहाँ पर फॉर्म सबमिट होने के बाद गाइज अब आपको प्रिंट फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस की इस भर्ती के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।